श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 श्रावण मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये 16वां प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास में रुद्राभिषेक का क्या महत्व, क्या फल। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, भगवान शंकर के भक्तों ने या आप में से भी कईयों ने रुद्राभिषेक करवाया होगा, किया होगा। तो श्रावण मास में रुद्राभिषेक तो बहुत से भक्त भगवान शंकर के अवश्य कराते हैं, और कुछ तो भक्त ऐसे होते हैं जो श्रावण मास के प्रत्येक वर्ष और उसमें भी प्रथम सोमवार को ही रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो रुद्राभिषेक शास्त्र में कहाँ पर है? तो सबसे पहले वेदों में चलिए, वेद क्या कहता है। तो शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी का वर्णन आता है, और रुद्र भगवान शंकर का नाम है। तो इसका अर्थ ये है शास्त्रों में, रुत्तम दुखम द्रावयति नाशयति इति, जो दुख का नाश कर देता है उसे रुद्र कहा जाता है। फिर वेद कहता है सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मकः, ये रुद्र हृदय उपनिषद। ऐसे ही कैवल्य उपनिषद में भी है, जाबाल उपनिषद में भी है। कहाँ तक कहे, वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, पुराणों में भगवान शंकर का अर्चन पूजन करते समय रुद्राष्टाध्यायी का विशेष फल होता है, रुद्राभिषेक का विशेष फल प्राप्त होता है। और ये 3 प्रकार से हम कर सकते हैं ये रुद्राष्टाध्यायी। या तो पाठात्मक भी कर सकते हैं, अभिषेकात्मक भी कर सकते हैं, और हवनात्मक भी कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार से रुद्राष्टाध्यायी कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और इस अभिषेक में रुद्री में 5 प्रकार होते हैं संख्या के अनुसार। ये संख्या मैं इसलिए बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ताकि उसके अनुसार श्रावण मास में फल मिलना है, ध्यान दो। तो सबसे पहले रुद्र पाठ के भेद जो शास्त्र में वर्णित है उसको सुनिए। तो 5 प्रकार के भेद है। पहला रूपक अथवा षडंग पाठ, दूसरा रुद्री अथवा एकादशिनी, तीसरा लघु रुद्र, चौथा महारुद्र, और 5वां अतिरुद्र। आइए अब इन 5 प्रकार के लिए हम संक्षेप में कुछ जान लेते हैं। तो रूपक किसे कहा गया? षडंग पाठ। तो 10 अध्यायों की एक सामान्य आवृत्ति, इसे रूपक कहा गया अथवा षडंग पाठ। अब रुद्री किसे कहते हैं? तो जो रूपक होता है अथवा षडंग पाठ होता है, इसमें नमकाध्याय ये 5म अध्याय है, और चमकाध्याय ये 8म अध्याय है। इनका संयोजन करके की गई 11 आवृत्ति रुद्री अथवा एकादशिनी ऐसा कहा जाता है। अब लघु रुद्र किसे कहेंगे? तो जो अभी मैंने रुद्री बोली वो 11 आवृत्ति अगर कोई कर ले, अर्थात एकादशिनी रुद्री कर ले 11 बार, तो उसे लघु रुद्र कहा जाता है। और महारुद्र किसे कहेंगे? तो लघु रुद्र की 11 आवृत्ति अगर करे तो महारुद्र होता है। और अतिरुद्र किसे कहेंगे?
महारुद्र की 11 आवृत्ति करे तो अतिरुद्र होता है। तो अतिरुद्र में 1331 बार ये पाठ बोला जाता है। आइए अब हम जानेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों से भगवान शंकर का अभिषेक करने से क्या भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। जैसा कि अगर जल से भगवान का अभिषेक किया तो वृष्टि होती है, तीर्थ जल से किया तो मेघ होता है यानी बरसात होती है, और अगर जल की धारा से भगवान शंकर के ऊपर रुद्राष्टाध्यायी बोलते हुए अभिषेक किया तो ज्वर की पीड़ा शांत होती है। अगर कुशोदक से भगवान शंकर का अभिषेक किया तो व्याधि की शांति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक किया तो लक्ष्मी की धन की वृद्धि होती है। दही से अभिषेक किया तो पशुधन प्राप्त होता है। दूध से अभिषेक किया तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और गाय के दूध से अगर अभिषेक किया तो शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होती है। और शहद और घी मिश्रित करके अगर अभिषेक किया तो धन की वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसे ही घी की धारा से अगर अभिषेक किया तो वंश विस्तार होता है, वंश की वृद्धि होती है। और दूध में मिश्री मिला के और रुद्राष्टाध्यायी बोलते हुए अगर भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक किया तो बुद्धि की जड़ता दूर होती है, अर्थात बुद्धि बढ़ती है। कि जो भगवान शंकर को जिस किसी ने श्रावण मास में कभी कराया है रुद्राभिषेक या आगे कराए तो उसका फल क्या है, तो वो फल सुन लीजिए। ये फल शास्त्र में कहाँ पर वर्णित है? श्री स्कंद महापुराण में श्रावण मास महात्म्य में 3रे अध्याय में मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए पहले फल। ये फल स्वयं भगवान शंकर सनत कुमार से बोले हैं कि श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो बहुत महान फल है रुद्राभिषेक का। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।